लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ऐसी ऐसी तस्वीरें कभी कभी वायरल हो जाती हैं जो देखकर लगता है कि दोनों कितने मानवीय हैं। अब राहुल गांधी की तस्वीरें तो आपने बहुत सारी देखी होगी। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान जब वो 3,500 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा तय की थी, तो उस दरमियान कई सारी तस्वीरें देखने को मिली थी, जिसे देखकर ये लग रहा था कि देखो राहुल गांधी कितनी मानवीयता के साथ, आत्मीयता के साथ लोगों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, और शायद उसी का नतीजा है कि कर्नाटक चुनाव में इतनी बड़ी जीत राहुल गांधी को मिली है। अब एक बार फिर से प्रियंका गांधी की भी ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। प्रियंका गांधी को पहले से ही लेकर चर्चा चल रही थी। प्रियंका गांधी को कहा जा रहा था कि इंदिरा गांधी का स्वरूप इनमें दिखता है। बहुत पहले से मांग चल रही थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाया जाए। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश से उनकी एंट्री होती है। उत्तर प्रदेश में पहले वो महासचिव बनाई जाती हैं, फिर पार्टी की जिम्मेदारी लेती हैं, हिमाचल और कर्नाटक में जिम्मेदारी संभालती हैं। अब उनको जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सौंपी जा रही है और मध्य प्रदेश में पहुंचते ही उन्होंने अपना जलवा बिखेर दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक कार्यक्रम से वो जा रही थी। उस दरमियान कोई शख्स गिर पड़ता है, उसके बाद उसका वो जूता उठाकर उसको देती है। आप समझिए कि ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति यही दर्शाता है कि वो आम जनमानस के लिए कितना कारगर सिद्ध हो सकता है, कितना लोगों के उस दर्द को समझ सकता है। जबकि आप भी जानते हैं कि बड़े बड़े नेता जब निकलते हैं तो किस तरीके से भगदड़ मचती है, कैसे क्या कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनके पास एसपीजी कमांडोज होते हैं, जेड प्लस की सिक्योरिटी होती है। उससे उस समय आप नेता के पास जाने को तो दूर, नेता को देखना भी मतलब बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में प्रियंका गांधी ने उस शख्स को बाकायदे उठाया और ये वीडियो अब चर्चा का विषय बन गया है। इस वीडियो को लेकर खूब चर्चा हो रही है। पीयूष बबले, जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, वो ये तस्वीर साझा करते हुए बाकायदे लिखते हैं कि जबलपुर में प्रियंका जी का मानवीय चेहरा दिखा, भीड़ में गिरे शख्स को अपने हाथ से उठाकर उसका जूता उसे वापस किया। कोई तमाशा नहीं है, ये दरअसल चलते चलते एक दृश्य है। जबकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया हिमाचल प्रदेश में तो एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए बाकायदे स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। प्रधानमंत्री जी के काफिले को रोका गया, उसका बाकायदे वीडियो बनाया गया, फिर एम्बुलेंस निकल गई, फिर जाके प्रधानमंत्री जी निकले। पूरा सब कुछ स्क्रिप्टेड करके बनाया गया, ये भी दर्शाया गया था। यहाँ पर कोई भी स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं थी। कैमरा चल रहा था, वो चल रही थी। अचानक कोई व्यक्ति लुढ़क कर गिरता है, उसका जूता छूट जाता है, प्रियंका गांधी झुकती हैं, उसको जूता उठाकर देती हैं। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया हुई, लेकिन इस सामान्य की सी प्रक्रिया को अगर हम बहुत ही गंभीर तरीके से देखें तो समझ में आता है बड़े स्तर का नेता किस तरीके से ज़मीन से जुड़कर लोगों के लिए काम करने के लिए आतुर है, लोगों की मदद करने के लिए आतुर है। प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई थी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां की। उस वक्त तो उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद नहीं थे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने में व्यस्त थे, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी ने कमान संभाली और हिमाचल में कांग्रेस को जीत दिलाई। फिर बारी आई कर्नाटक की। कर्नाटक में भी प्रियंका गांधी ने जोर शोर से चुनाव प्रचार किया और उसका नतीजा सभी के सामने है। कर्नाटक में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी कैबिनेट लगा रखी थी, गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार रैलियां कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बहुत ताकत लगाए हुए थे, लेकिन उसके बाद भी वहाँ कुछ नहीं हुआ। ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की गई थी, बजरंगबली के नाम तक का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कर्नाटक में कुछ नहीं हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई। अब चूंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो अब जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की मिली हुई है। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी पहुँच रही हैं, लगातार रैलियां कर रही हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, और उसी का यह नज़ारा दिख रहा है। अब देखिए, कुछ लोग हैं जो इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी लिख रहे हैं, सबसे बड़ी बात बहुत स्वाभाविक, कोई तमाशा नहीं एम्बुलेंस जैसा। इसी तौर पर लिख रहे हैं, उसी एम्बुलेंस की चर्चा कर रहे हैं जो एम्बुलेंस दिखाई गई थी कि कैसे एम्बुलेंस निकल रही है, फिर प्रधानमंत्री जी उसके बाद निकल रहे हैं। और ये बताया गया कि ये कहानी जो है वो पूरी स्क्रिप्टेड कहानी थी। ये स्क्रिप्ट बनाई गई कि पहले एम्बुलेंस निकलेगी, उसका वीडियो बनाया जाएगा, फिर प्रधानमंत्री जी का काफिला जाएगा। ये बिल्कुल आमतौर पे गाड़ी पे तो भाई वीडियो बनता नहीं है कि प्रधानमंत्री जी गाड़ी के अंदर चल रहे हों और गाड़ी के अंदर
उनका वीडियो बनाया जा रहा हो, ऐसा आमतौर पर कभी नहीं देखा गया होगा। जब प्रधानमंत्री जी गाड़ी से हाथ हिलाते हैं तब गाड़ी के बाहर उतरकर ज़रूर वीडियो बनाया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के साथ प्रोटोकॉल के लिए बहुत सारे कैमरामैन्स, बहुत सारे वीडियोग्राफी होती है, लेकिन अंदर से वो वीडियो बनाया गया था और इस वीडियो को लेकर कई सारी चर्चाएं हुई थी कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्क्रिप्टेड प्रोग्राम कराया कि प्रधानमंत्री जी एम्बुलेंस को रास्ता देते हुए नजर आए। पहले एम्बुलेंस निकली, उसके बाद प्रधानमंत्री जी निकले। अब ये देखिए अनुराग हैं, अनुराग नाम ज़रूर वो लिख रहे हैं कि ये सोनिया जी की परवरिश है, मतलब सोनिया जी ने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पाला है, इसीलिए शायद ये दिख रहा है कि कोई आम आदमी जो गिर जा रहा है, जिसके पैरों पर पैर से जूता निकल जा रहा है, उसके जूते को उठा कर देना। श्री राम चौधरी लिखते हैं कटाक्ष के तौर पर कि आपको पता भी है आपने वीडियो डालकर कितना बड़ा पाप किया है। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि भैया ये जो वीडियो आपने डाल दिया ये बहुत बड़ा पाप कर दिया है आपने। अब साहब को भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए पता नहीं कितने लोगों को गिराया जाएगा। यानी ये कटाक्ष किया जा रहा है कि आपने वीडियो डालकर बहुत बड़ा पाप कर दिया है, अब साहब को भी कुछ ऐसा दिखाने के लिए करना पड़ेगा कि देखो कोई कोई गिर रहा हो। अब वैसी चीज़ें तो हो नहीं पाएंगी, ये सब अचानक होती है, अचानक कोई गिर रहा हो आप उसको बचा लें। अब आप ये इंतज़ार करें कोई गिरेगा फिर हम उसे बचाएंगे, तो उससे पहले ये होगा कि पहले इनको गिरने की एक्टिंग करनी पड़ेगी और फिर मुझे बचाने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। ये चीज़ें आप कह रहे हैं कि भैया आपने ऐसा कर दिया, वीडियो डालकर बहुत बड़ा पाप किया। अब ऐसी चीज़ें साहब करने के लिए कितने बहुत लोग गिराएंगे। अब कुछ लोग इस पर अलग तरीके की भी कटाक्ष कर रहे हैं। ये महेश मीना है तो कह रहे हैं कि आपकी मानवता पर गर्व है भारत को, मतलब जो मानवीय रूप दिखाया है, जो मानवता दिखाई है प्रियंका गांधी ने, उस पर लोग गर्व भी करें, लेकिन कुछ कटाक्ष लोग भी कर रहे हैं। टू इंडियन नाम के ट्विटर लिखते हैं यही तो नौटंकी है इनकी, कभी गरीब के साथ खाना खाएंगे, कभी गरीब के लिपट के फ़ोटो खींचेंगे, कभी गरीब के यहाँ झाड़ू मारेंगे। ये सब बारिश के मेढक हैं, अभी बारिश का मौसम आ रहा है। ये सब इस तरीके कटाक्ष करने वाले लोग लगाए जाते हैं। ये कभी भी संबित पात्रा पर रिएक्ट नहीं करेंगे, कभी ये राजनाथ सिंह पर रिएक्ट नहीं करेंगे, कभी ये गृह मंत्री पर रिएक्ट नहीं करेंगे जो दलितों घर खाना खाने का अच्छा बढ़िया सा ढोंग कर लेते हैं, उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। जो अचानक से घटी हुई घटना है, जो जिसमें कहीं भी कोई स्क्रिप्ट नहीं दिखाई दे रही है, दलितों के घर खाना खाना, किसी को कुछ उपहार देना या फिर लिपट कर फ़ोटो खिंचाना, ये सब तो स्क्रिप्ट हो सकती है, लेकिन किसी कोई गिर रहा हो, कोई गिर गया हो, उसका जूता उठा के उसे देना, ये स्क्रिप्टेड कैसे हो सकता है। इसमें नीचे जयराम रमेश जी ने भी अपना बाकायदा ट्वीट किया है, कांग्रेस क्या क्या करने वाली, उसमें घोषणा पत्र भी दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही प्रियंका गांधी जी के वचन, हर महिला को 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा, पहले 100 यूनिट बिजली बिल माफ़, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ, शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन होगी बहाल, किसान कर्ज माफ़ी पुनः प्रारंभ होगी, बचे हुए किसानों का कर्जा माफ़ होगा। ये सीधे तौर पर ये जो है घोषणा पत्र कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। तो अब इन सभी बातों को लेकर चर्चाएं तेज़ हो रही हैं कि आखिरकार अब ये जो रूप दिखा है, जिसकी चर्चा हो रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है भैया ये बहुत ही मानवीय कार्य प्रियंका गांधी की तरफ से हुआ है, ये चर्चा भी मध्य प्रदेश में लोगों तक पहुंचेगी तो वाकई में कुछ माहौल कांग्रेस के प्रति ज़रूर बनता हुआ दिखाई देगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।